ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत पर जश्न मनाया है। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बरेली में अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश अध्यक्ष नदीम इकबाल ने बिहार में एनडीए सरकार बनने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शुक्ला और उनकी पूरी टीम के सहयोग की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन जो बीजेपी समर्थित दल है, उन्होंने चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नदीम इकबाल ने अपने बयान में कहा कि बिहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों और 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों का समर्थन भाजपा की जीत को दर्शाता है और ये साबित करता है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का झुकाव भाजपा और एनडीए सरकार की ओर बढ़ रहा है, जो बिहार और देश को विकास की दिशा में आगे ले जा सकता है। नमस्कार, मैं नदीम इकबाल, अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल। बिहार चुनाव की लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और इसमें अटल बिहारी भारतीय हिंदू फाउंडेशन का बहुत ही कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा और हमारे गुरुजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अरुण शुक्ला जी का मैं हार्दिक शुभकामनाएं, जो उनकी पूरी टीम और अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की पूरी टीम जो बिहार में सहयोग किया, और ऐसी ही उत्तर प्रदेश में हमारी अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन का सहयोग रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक देश एक चुनाव और जो भी सहयोग करने का काम भाजपा को किया है, वो एक सराहनीय कदम है। मैं और शुक्ला जी के साथ में बिहार और जबरदस्त मुस्लिम वोट का चुनाव और वोटिंग का चुनाव अटल बिहारी भारतीय हिंदू फाउंडेशन की ओर से जो भाजपा को वोटिंग हुई, इसीलिए हमारी माँ बहनों 3 तलाक का मामला हो, सब्सिडी का मामला हो, सब्सिडी का सबको गैस बराबर और जो है सबको सब्सिडी बराबर मिल रही है, वो एक हार्दिक जो बहुत ही अच्छा कदम है। इसीलिए भाजपा का आज परचम जो बिहार चुनाव में लहराया है, उसमें विशेष योगदान हमारे अरुण शुक्ला जी के सहयोग से अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन का, मैं नदीम इकबाल अल्पसंख्यक का विशेष सहयोग रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक देश एक चुनाव को लाना चाहिए और मैं अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन का अल्पसंख्यक का जो है प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ। मैं और अरुण शुक्ला जी और पूरी टीम का वहाँ पे विशेष सहयोग रहा और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी रहेगा। पुनः जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भमोरा के एसओ शनि चौधरी पुलिस टीम एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली, जब ओडिशा से दिल्ली की ओर अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी कर रहे 2 शातिर आरोपियों को लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के उच्च गुणवत्ता वाले सूखे गांजे सहित गिरफ्तार किया गया। 14 नवंबर की रात रामपुरा तिराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक रोकने पर उसमें सवार दोनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। ट्रक की तलाशी में भारी मात्रा में गांजा, 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ, जबकि ट्रक को सीज कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपी आलम उर्फ अकरम और इस्लाम खां दोनों थाना शहबाज जनपद रामपुर के निवासी हैं। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वो ओडिशा से गांजा लादकर दिल्ली ले जा रहे थे और गांव के ही राकेश यादव फरमान ने उन्हें आसफपुर स्टेशन तक माल पहुंचाने के लिए 40,000 रुपए दिए थे, जहां से आगे दिल्ली भेजा जाना था। हाईवे पर चेकिंग की आशंका के चलते उन्होंने स्थानीय मार्ग चुना था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है।
एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में थाना भमौरा पुलिस द्वारा एक अच्छी रिकवरी की गई है, जिसके तहत इन्होंने 153 किलो गांजा सीज किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है। और इसी क्रम में 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आलम उर्फ अकरम और इस्लाम है। इन दोनों द्वारा यह तस्करी जो थी वो उड़ीसा स्टेट से कैरी आउट करते हुए दिल्ली तक की जा रही थी और पूर्व में भी ये इस तरीके के कार्य कर चुके हैं। इस कड़ी में जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जो दोनों अभियुक्त हैं वो मूल रूप से रामपुर के रहने वाले हैं और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इनके पास से वो ट्रक भी बरामद की गई है उत्तराखंड के नंबर की, जिसको ये यूज़ कर रहे थे तस्करी के लिए। एनडीपीएस की कुल कार्रवाई की यदि बात करें तो साउथ जोन में जनवरी से लेकर अब तक 208 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है और जो मादक पदार्थ हैं उनकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। और पूरे जनपद में 464 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके मादक पदार्थों के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके भेजा गया है और कुल रिकवरी जो है वो 35 करोड़ वर्थ ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस। आज जो पकड़े गए हैं ये लोग, तो उन्होंने कुछ खुलासे आप कुछ बताया हो आपको कि और भी लोग इसमें कहाँ शामिल हैं आसपास में? जी, इसमें 2 अन्य अभियुक्त हैं जो फरार हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इनके जो मेन लीडर हैं वो उड़ीसा के रहने वाले, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लाते कहाँ से थे ये सब और भेजना इनका मोटिव क्या रहता था? बेसिकली पूरा प्रोक्योरमेंट उड़ीसा स्टेट से ही होता था और दिल्ली की तरफ सप्लाई का रुख रखते थे। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान महीप सिंह निवासी विस्वा जैतापुर बाजार के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। अमानगढ़ रेंज से लगभग 8 किलोमीटर दूर आबादी क्षेत्र में विचरण कर रहे एक मादा बाघ को पिछले 15 दिनों से चल रहे अभियान के बाद वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग मुख्य वन संरक्षक बरेली और वन संरक्षक मुरादाबाद कर रहे थे। शुक्रवार को वन संरक्षक रमेश चंद्र, डीएफओ जय सिंह कुशवाहा, एसडीओ बिजनौर ज्ञान सिंह, रेंजर नगीना प्रदीप शर्मा और डॉक्टर दक्ष गंगवार ने क्षेत्र की सघन कॉम्बिंग कर बाघ के मूवमेंट के रास्तों को चिन्हित किया। थर्मल ड्रोन की मदद से लगातार ट्रैकिंग करते हुए ग्राम मोहम्मदपुर राजौरी के पास उचित स्थान चुना गया। रेस्क्यू ट्रैक्टर में डॉक्टर दक्ष वनकर्मियों की टीम तैनात रही। अधिकारियों की निगरानी और दिशा निर्देश में अभियान सफल रहा और मादा बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। 15 नवंबर को वन विभाग ने एक टाइग्रेस को रेस्क्यू किया। ये टाइग्रेस अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से लगभग 8 किलोमीटर दूर आबादी वाले क्षेत्र में काफ़ी समय से विचरण कर रही थी। हम लोग 15 दिन से प्रयास कर रहे थे और टाइग्रेस को लगातार ट्रैक कर रहे थे ताकि हम उसका रेस्क्यू कर सकें और कल हमने इसका सफल रेस्क्यू किया। ये टाइग्रेस मृत पशुओं जो कि गांव वालों द्वारा जंगल के आसपास इलाकों में फेंक दिए जाते हैं उस पर आश्रित हो गई थी, इसलिए बार बार वो आबादी वाले इलाकों में आ रही थी। तो यहाँ मुझे गांव वालों से यही अनुरोध है कि वो मृत पशुओं को इस तरीके से जंगल के आसपास खुले में ना फेंकें, उसको सही तरीके से गड्ढा खोद के उसमें दफनाएं ताकि जो वन्य जीव हैं जैसे गुलदार हुआ, टाइगर हुआ या टाइग्रेस हुई, ये सब गांव की तरफ आकर्षित ना हो। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमेश चंद्र दिवाकर ने बिहार में एनडीए की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनडीए के विकास के तूफान में महागठबंधन पूरी तरह बह गया है, क्योंकि बिहार की जनता ने सिर्फ सरकार नहीं बल्कि अपना भविष्य, भरोसा और विकास का रास्ता चुना है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन पुरानी राजनीति और खोखले वादों पर टिका था, जबकि जनता ने जाति मजहब आधारित और भ्रम फैलाने वाली राजनीति को नकार कर काम और परिणामों को वरीयता दी। दिवाकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गैस, बिजली, शौचालय और आवास जैसी योजनाओं से हुए बदलाव को एनडीए की जीत का आधार बताया। उनका कहना था कि ये जनादेश राष्ट्रहित, स्थिरता और विकास के पक्ष में है और महागठबंधन की हार उसकी नकारात्मक सोच की पराजय है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की जीत किसी नेता या पार्टी की नहीं बल्कि जनता के भरोसे की जीत है, जो मजबूत नेतृत्व और विकासमुखी राजनीति को फिर से चुनकर सामने आया है। एनडीए के तूफान में बह गया महागठबंधन, इसी पर चर्चा करते हैं आज उमेश चंद्र दिवाकर जी से। उमेश चंद्र दिवाकर जी बीजेपी के नेता हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। उमेश जी, जैसा कि सर्वविदित है कि बिहार में जो है बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। इसका क्या कारण है कि विपक्ष इतनी तैयारी के बावजूद भी धराशायी हो गया? जो विपक्ष की तैयारियां थी हम्म, वो केवल चार दीवारी में थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी दल हैं वो सबकी तैयारी बूथ पर थी। हमारा सबसे बड़ा जो कारण है वो बूथ प्रबंधन है। जी। दूसरा, बिहार की जो जनता है वो अब 2014 से पहले का बिहार नहीं है, ये अब अपडेट बिहार है। बिहार की जनता जानती है कि शासन और कुशासन का अंतर क्या है। नीतीश जी के 20 साल के इतिहास में एक भी उन पर घोटाले का आरोप नहीं है, ये पूरे बिहार जानता है। दूसरा, जब 2014 से हम पहले जाएंगे तो बिहार का जो बजट हुआ करता था वो 1000 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन जब से माननीय मोदी की सरकार आई वो बजट 10 गुना करके 10,000 करोड़ का कर दिया, जिससे पूरे बिहार का अपडेट हो गया। और पूरा बिहार अपडेट जब हुआ तो आज बिहार टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेटेड के लिए जाना जाता है, और उसी को जनता ने स्वीकारा और एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई। तो विपक्ष जो इतना दावे कर रहा था कि हम यहाँ से जीत जाएंगे, वहां से जीत जाएंगे, तो जनता ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्या कमियां रही? नहीं, जनता क्या लगता जानती थी कि जब वो भैंसों का चारा खा सकते हैं, तमाम और घोटाले कर सकते हैं, तो क्या सरकार आने पर वो घोटाले नहीं करेंगे? अब जनता समझदार है, जनता वर्ग लाने में नहीं आ सकती। जनता जानती है कि घोटाले कौन करता है और शासन कौन चलाता है। तो जो कुशासन आना था वो जनता ने रोक दिया, और मैं जनता से पुनः प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कुशासन कभी मत आने दो जिसमें भ्रष्टाचारी रहते हो। बीजेपी ने ऐसा क्या किया या बीजेपी ने ऐसे क्या वादे किए जिससे जनता को उसने रिझा लिया और बीजेपी को यानी एनडीए को उसने सपोर्ट किया? देखिए, संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।